गए हैं। मैं कह रहा हूं आप सुबह उठते हैं और इसी समय बाइबल पढ़ते हैं और घर से निकलते हैं, मैं कह रहा हूं आप डिफरेंट हो गए हैं। आपके माँ बाप आपको देख रहे हैं, आप डिफरेंट हो गए हैं। इसका मतलब कि मैं कह रहा हूं आपके माँ बाप भी आपकी तरफ खींचे आएंगे कि यार ये कौन परमेश्वर है, कौन है ये, कह रहा जो मेरे बच्चे को जिसने बदल दिया। मैं आपको बताता हूं कि मेरी मम्मी प्रभु पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन जब उसने मेरे को देखा कि ये क्या करता है, सुबह उठता है, बाइबल पढ़ता है और प्रार्थना करता है, और अब ये उन दोस्तों के साथ नहीं जाता और ये उन चीजों को उसने छोड़ दिया जो ये टीवी भी नहीं देखता अब आजकल, लेकिन सिर्फ ये प्रार्थना करता है और कह रहा है कि जो चीजें करने की है वो करता है। इसी समय मेरी मम्मी के ऊपर एक प्रभाव पड़ा कि सच में कह रहा है कि इसलिए बाइबल बोलती है, कह रहा है कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा तुम्हारा स्वभाव होने पाए। इसका मतलब यीशु मसीह का स्वभाव डिफरेंट है। कह रहा है कि आप इंस्ट्रक्शन में चल रहे हैं अभी यीशु मसीह की, जो मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप इंस्ट्रक्शन में दी हुई इंस्ट्रक्शन में चलते हैं तो परमेश्वर आपकी ओर ख्याल करना पड़ता है, उसकी ओर देखना पसंद करता है। ऐसे लोगों को परमेश्वर प्यार करता है जो लोग आज फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं तेरे साथ डिफरेंट होकर चलूंगा। इसलिए यीशु मसीह ने एक डिफरेंट वचन दिया। यहां पर वचन संहिता के 8 में हम देखते हैं, उसी के 2 के 8 में देखते हैं, यहां पर क्या लिखा, कह रहा है कि आज बहुत लोग बोल रहे हैं कि पापा मेरे घर में मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, आज मेरी आइलेट्स में मन नहीं लग रहा, मैं पढ़ाई कर रही हूं मन नहीं लग रहा, मैं फॉरेन गई हूं लेकिन मेरे जीवन में काम नहीं हो रहा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है आप पापा से मांग रहे हो संसार के, आप खुदा से नहीं मांग रहे, आप परमेश्वर से नहीं मांग रहे। वो देखो यहाँ पर क्या लिखा, फिर से पढ़ेंगे, हाँ मुझसे मांग। देखो यहाँ पर लिखा मुझसे मांग, मुझसे, कह रहा है कि आप मेरे से मांग, किसी और से मत मांग। और इसी समय मैंने बताया कि कह रहा है जाति जाति की धन संपत्ति को मैं तेरे नाम करा दूंगा, देश की तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। कह रहा है कौन से देश में तू जाना चाहता है, कौन सी देश में तू प्रॉपर्टी चाहता है, परमेश्वर कह रहा है वहां भी मैं तेरे नाम करा दूंगा। लेकिन आज लोग मांगने में, मैं कह रहा हूं कि वो डिफरेंट नहीं है। मैं कह रहा हूं मांगना, दाऊद का स्टाइल देखो, एक बार वो खड़े होकर मांगता था, दूसरी बार वो बैठकर मांगता था, तीसरी बार वो लेट कर मांगता था। मैं कह रहा हूं डिफरेंट दाऊद ने 3 तरीके से मांगा। मैं कह रहा हूं और परमेश्वर ने देखा, उसको पता था, कह रहा मैं कोई ना कोई बात तो मेरी परमेश्वर को पसंद आएगी। आज मतलब कि आप डिफरेंट जब काम करते हैं, आप कुछ हट के करके दिखाओ परमेश्वर के लिए। मैं कह रहा हूं दुकान पर सौदा तो सब बेचते हैं किराने की दुकान पर, लेकिन आपकी दुकान में ऐसा क्या है? मैं कह रहा हूं आपकी दुकान में ऐसा क्या है? मैं फिर से कह रहा हूं कि मेरे प्रचार में, मैं कह रहा हूं कि आप प्रचार तो सब करते हैं, लेकिन मैं डिफरेंट करने की कोशिश करता हूं। मैं कह रहा हूं जब मैं डिफरेंट करने की कोशिश करता हूं तो लोग मेरी बातों को सुनते हैं और उनके जीवनों में काम होना स्टार्ट होता है यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे ही कह रहा हूं कि आप कुछ करके दिखाओ, मैं कह रहा हूं आपको डिफरेंट काम करके दिखाओ, परमेश्वर करेगा। मैं कह रहा हूं कि आज, लेकिन बाइबल कह रही है अगर आज आप कुछ मांगना चाहते हैं, परमेश्वर कुछ बनना चाहते हैं, तो परमेश्वर से मांगना पड़ेगा। वो देख रहा है, कहता है कि जब मेरे से मांगेंगे तब दूंगा। मैं कह रहा हूं इसलिए इंस्ट्रक्शन है बाइबल के अंदर। और दूसरा कह रहा हम देखते हैं बाइबल में, कह रहा इंतजार करना, वेट करना। 3 काम, मतलब आपको बताया कि ट्रस्ट करना और इंतजार करना। जब आपने प्रेयर किया उसके बाद आपको विश्वास करना किसान की तरह कि हाँ मेरा काम हो जाएगा। हम उकाब पक्षी को देखते हैं, उकाब पक्षी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उकाब पक्षी जो है, आप उसको गूगल पर सर्च कर सकते हैं, उकाब पक्षी की लाइफ जो है वो 100 साल होती है, एक आदमी की साल जीतता है वो, और उसके अंदर लेकिन डिफरेंट प्लेस पर जाकर बैठता है वो, डिफरेंट प्लेस पर। देखो कहां बैठा है, स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो एक पहाड़ी पर बैठा है, वो एक पहाड़ी पर उसने एक डिफरेंट प्लेस बनाया अपना, वो और पक्षियों से अलग हो गया। 100 साल जीता है ये, लेकिन ये क्या कर रहा है, देखो ये अपनी चूंच को ये क्या करता है, कह रहा है कि ये परमेश्वर, जब ये बूढ़ा हो जाता है ना तो उसी समय इसके पंख जो हैं वो काम नहीं करते, और उसी समय ये बूढ़ा हो जाता है तो उसी समय ये वहां जाकर बैठ जाता है, एक डिफरेंट स्थान पर जाकर बैठ जाता है, और उसी समय वहां जाकर ये प्रार्थना करना स्टार्ट करता है। ये अभी इसके जो है देख रहे हैं आप, इसके बाल देख रहे हैं, इसके व्हाइट हैं, लेकिन इसके पैर जो है व्हाइट हैं, एक जगह पर इसके पंख जो है वो भी व्हाइट हो जाते हैं। और जब ये बूढ़ा हो जाता है तो उसी समय ये एक पहाड़ी पर जाकर बैठ जाता है, पत्थर पर बैठता है, ऊंचाई पर, डिफरेंट प्लेस पर, और वहां से मांगना स्टार्ट करता है, ऊपर की ओर मुंह देखकर, और मांगना स्टार्ट करता है, और उसी समय मांगता है। और मांगने से पहले ये काम क्या कर रहा है, देखो मांगने से पहले क्या कर रहा है, आपने देखा इसकी चूंच जो है पहाड़ी पर है, ये अपनी चूंच को तोड़ रहा है, उस चूंच को तोड़ रहा है मतलब, और अपने बाल पहले क्या करता है, पहले अपनी चूंच से बाल फाड़ता है, फिर करें। आजकल लोग क्या करते हैं, जब सफेद बाल हो जाता है तो वैसे करके कैंची से निकालते हैं, लेकिन यहां पर ये क्या करता है, अपनी चूंच से बाल फाड़ता है, ऐसे करके हाथ पैर से गंजा हो जाता है, बिल्कुल गंजा, और गंजा होने के बाद फिर उसको अपनी चूंच को ऐसे करके मारता है पत्थर पे कि वो चूंच भी टूट जाती है। लेकिन उसके बाद और ये ऊपर की ओर मुंह करके वेट करता है, और उसके बाद फिर से इसके बाल नवे आते हैं। अब आप इसके पंख देख रहे हैं, इसके बाल नवे आ रहे हैं, नवे,
इसके ब्लैक कलर के फिर से बाल आते हैं और फिर ये एक नई ताकत को महसूस करता है और फिर उड़ना पसंद करता है। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आप बूढ़े हो गए हो सकता है आप थक गए हो मांगते मांगते, हो सकता है कि आप काम करते करते आप सब कुछ हो गए हो, आपने बड़े अपनी माइंड से काम किया, पैसे से काम किया, बिजनेस किया, लेकिन कोई काम नहीं बना। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उकाम पक्षी के नाई उड़ोगे। कह रहा है उकाम पक्षी की तरह आपको क्या करना है, कह रहा है कि आपको, कह रहा है कि अगर आप थक गए तो पश्चाताप करना है, चूंच मारना। मैं फिर से कह रहा हूं कि चूंच मारना कहता है कि उसने अपने पापी जीवन को तोड़ दिया, पश्चाताप कर दिया, कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसने फेंक दी उन चीजों को, फेंक दिया उन चीजों को, पश्चाताप करके फेंक दो। आज कह रहा है कि पाप को, उन विचारों को फेंक रो। कह रहा है कि जिस हाथों से पाप किया, जिस सिर से दिमाग से पाप किया, बाहर फेंक दिया। और इसी समय इसने इंतजार किया, उसके बाद इंतजार किया और फिर से इसको नए बाल आए हैं। तो मेरा परमेश्वर आपके जीवन में भी एक चमत्कार करने वाला है, आपको भी आशीष देने वाला है। कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन कह रहा है उकाम पक्षी की तरह इंतजार नहीं करते। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि परमेश्वर कि मैं इंतजार करूंगा, आज से यीशु मसीह का नाम मांगने के बाद इंतजार करूंगा। आज 2 बार बोलो कि मैं इंतजार करूंगा, इंतजार करूंगा। लेकिन पास्टर यही तो हमारे से होता नहीं है लेकिन रीजन है, यही तो है। कह रहा है कि हमारे से नहीं होता ये। कह रहे पास्टर हम इंतजार नहीं कर सकते भाई साहब, लेकिन आज बहुत सारे लोग इंतजार नहीं कर पाते। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप इंस्ट्रक्शन को मान रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं मेरी बात पर और इंतजार कर रहे हैं, आप झोपड़ी से बंगले में जाने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप अपनी आशीषों को खुलता हुआ देखने वाले हैं।